अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात होने जा रही है। बीच में गैप आ गया, ज़िंदगी के बहुत सारे मसरूफियात हैं, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि सहाफ़ी हो, उसके पास ख़बर हो और वो उसको हज़म कर जाए, ये मुश्किल अमल है। तो काफ़ी दिनों के बाद कहीं एक बड़ी ख़बर मिली। ख़बर बड़ी इस हद तक है कि आप कह सकते हैं कि इस साल की शायद ये बड़ी ख़बर हो। बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो न्यूज़ ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और कैदी इमरान ख़ान की आशीर्वाद के साथ एक आला सतही वफ़द कल कराची पहुंच रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ मोहम्मद अली दुरानी और बैरिस्टर गोहर पर मबनी ये वफ़द कल कराची पहुंच रहा है और उसकी मुलाकात होने जा रही है GDA के सरबराह पीर पागारों से। एक मुलाकात एक वफ़द की हो चुकी GDA के सरबराह के साथ, कॉन्फ्रेंस जमातों के साथ, कादिर मक्सी के साथ। दूसरी जो वफ़द कल जो मुलाकात होने जा रही है इसमें फ़र्क ये है कि ये मुलाकात तकरीबन 1 साल की जो डेवलपमेंट्स हैं उसी की रोशनी में ये दूसरी मुलाकात कल होने जा रही है। और मैंने ये पहले भी बता दिया कि ये मुलाकात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की आशीर्वाद से होने जा रही है। अब इस मुलाकात में क्या होने जा रहा है, 2-3 अहम नुकात हैं जो डिस्कस होने जा रही हैं। वो ये है कि मुस्तक़बिल में जो मुल्क के सियासी इश्यूज़ हैं, सिंध के इश्यूज़ हैं, ख़ासकर चुलिस्तान जो मुतनाज़ा प्रोजेक्ट है उसके हवाले से जो डेवलपमेंट है, जो एजिटेशन सिंध में चल रही है, इस पर GDA और PTI का इत्तेहाद किस हद तक आगे बढ़ सकता है। तो ज़राए का ये कहना है कि कल जो मुलाकात होने जा रही है, इस मुलाकात में मुस्तक़बिल के हवाले से ख़ास करके सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, इसके हवाले से बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है। तो इसमें किरदार क्या है, किसने अदा किया? कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद अली दुर्रानी, पिछले दिनों आपको याद होगा कि इंतखाबात से पहले मोहम्मद अली दुर्रानी मुस्लिम लीग फंक्शनल का ओहदेदार मुंतखब किए गए थे या नामजद किए गए थे। तो इस मुलाकात के हवाले से उसका बड़ा किरदार है। न सिर्फ किरदार है, वो PTI के लिए भी नरम गोशा रखती है। सिंध में मुतनाज़ा चोलिस्तान केनाल प्रोजेक्ट के हवाले से पिछले दिनों जो एजिटेशन चल रही है, जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, जो एहतजाज हो रहा है, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या वफाकी हुकूमत जिस हद तक या वफाकी मीडिया या आप ये कह सकते हैं कि नाम निहाद ये जो कौमी मीडिया अंडरमाइन कर रही है, तो ये इतनी छोटी बात, हल्की बात नहीं है। वफाकी सतह पर इस सिंध में जो एहतजाज चल रहा है, इसको बड़ी बारीकी से देखा भी जा रहा है, महसूस किया जा रहा है और ये जो नई डेवलपमेंट है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। तो कल जो मुलाकात होगी उसमें GDA और GDA में शामिल जो इत्तेहादी जमातें, कॉन्फ्रेंस जमातें और तहरीक इंसाफ मोहम्मद अली दुर्रानी और ख़ास करके तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इमरान ख़ान की आशीर्वाद के साथ मुलाकात करने जा रही है, उसमें ना सिर्फ ये है कि GDA और तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन या वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन के साथ साथ बाकी जो अपोजिशन सियासी जमातें हैं उनकी शमूलियत भी डिस्कस की जाएगी, जिसमें JUI शामिल है, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जमात शामिल है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर शामिल है। अब इसमें रुकावट क्या है, मैं आपको ये भी बता दूँ। JUI और इमरान ख़ान या जो आइन बहाली कमेटी है या आइन बहाली इत्तेहाद है महमूद ख़ान अचकज़ई वाली, उसमें इत्तेहाद क्यों नहीं हो पा रहा? 3 नुकात हैं, जिसमें एक नुकात पर 1.5 लाख है। 2 नुकात ये तय हो गए कि जो इत्तेहाद बनेगा मुस्तक़बिल में उसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान करेंगे। PTI महमूद ख़ान अचकज़ई इस पे एग्री है। दूसरा नुक्ता ये है कि KPK में JUI को हुकूमत में शामिल किया जाएगा, शिराकतदारी दी जाएगी, इस पे इमरान ख़ान एग्री है। तीसरा नुक्ता
جو محمود خان اچکزئی اور JUI کے مولانا فضل الرحمان کا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو نوجوان قیادت ہے، خاص کر کے جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہے، اس کے ساتھ رابطہ یا اس کے ساتھ اتحاد، اس کے حوالے سے عمران خان نے منع کر دیا ہے کہ یہ بات نہیں ہوگی۔ ریاست کے خلاف یا پاکستان جو ایک وفاق ہے اس کے خلاف اگر کوئی ایجیٹیشن ہو رہی ہے تو تحریک انصاف اس کا ساتھ نہیں دے گی، تحریک انصاف اس حد تک نہیں جائے گی۔ تو یہ ایک واحد نقطہ ہے جس کے حوالے سے رکاوٹ ہے۔ کل جو ملاقات پاگاروں کے ساتھ PTI کی قیادت کی، وزیر اعلیٰ کی ہوگی، جو عمران خان کی منظوری کے ساتھ ملاقات ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں مستقبل کے حوالے سے نہ صرف اتحاد کے حوالے سے وفاقی حکومت سندھ حکومت کے خلاف جو ایجیٹیشن ہے اس کے حوالے سے ایک اہم اعلان بھی کل ہی ہو جائے گا۔ حالانکہ جو پہلے ٹیم موجود ہے اس کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی باضابطہ اعلان ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ بات کی گئی کہ رمضان کے بعد کوئی اعلان ہوگا، تو کل والی ملاقات اسی حوالے سے اہم ہے۔ اور ابھی تک جس وقت میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں میرے ذرائع اس کی توثیق کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات انٹیکٹ ہے، کل ہونی ہے اور مستقبل میں نیا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ اب اس اتحاد کی روشنی میں وہ متنازع چولستان کینال ہو، وہ عوام کے مسائل ہوں، وہ PTI کے مسائل ہوں، GDA کے مسائل ہوں، اگر اتحاد کوئی قائم ہوتا ہے، GDA اور PTI کی یہ اتحادی جماعتیں مل کر کوئی وفاق میں احتجاج کرتی ہیں، کوئی دھرنا اور اتحادی جماعتوں کے لیے یا وفاق اور اتحادی جماعتوں کی جو ایک الائنس ہے جس کے ذریعے ایک وفاقی حکومت کی جا رہی ہے، ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ملاقات ہوگی اس کی روشنی میں مستقبل کا جو سیاسی سینریو ہے وہ کس طرح بنے گا، تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں۔ تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔